आइन शिकनी पर जनरल मुशर्रफ को 3 मरतबा सजाए मौत सुनाने वाले पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने खुद को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तरक्की न दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस का अदालत उज़्मा में तकर्रुर चैलेंज कर दिया है। वकार अहमद सेठ ने पिटीशन में इस्तदलाल पेश किया कि इन 3 जजेस का तकर्रुर सीनियरिटी के उसूलों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। याद रहे कि जस्टिस वकार अहमद सेठ इस वक्त हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की रिटायरमेंट के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली तीनों तकर्रुरियों के वक्त जस्टिस वकार अहमद सेठ को नजरअंदाज किया गया है और सीनियरिटी के उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के 3 जूनियर जजेस को अदालत उज़्मा में तरक्की दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जजेस जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर को चैलेंज करने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ की जानिब से सीनियर वकील हामिद खान के जरिए दायर की गई है। ख्याल रहे कि जस्टिस वकार अहमद सेठ को इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा जा रहा। ये भी याद रहे कि जनरल मुशर्रफ को आइन शिकनी के जुर्म पर 3 मरतबा सजाए मौत सुनाए जाने के बाद पाक फौज के तब के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि किसी साबिक आर्मी चीफ को गद्दार करार नहीं दिया जा सकता। तब के वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फरोग नसीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया था कि एक साबिक आर्मी चीफ को सजाए मौत का फैसला सुनाना दरअसल अफवाज पाकिस्तान की तौहीन है। इसलिए हुकूमत ने जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का फैसला किया है क्योंकि वो ज़हनी तौर पर फिट नहीं है। ताहम हुकूमत के इस ऐलान के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने डट जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद हुकूमत बैकआउट कर गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जस्टिस वकार अहमद सेठ को बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ही रिटायर्ड करने का फैसला हो चुका है और इसीलिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट में तरक्की नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने 3 दफ़ा मौका बनने के बावजूद खुद को सुप्रीम कोर्ट ना भेजने के फैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया है। अदालत उज़्मा के 3 जजेस के अलावा अपनी दरख्वास्त में इन्होंने फेडरेशन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जजेस तकर्रुर की पार्लिमानी कमेटी को बतौर फरीक नामजद किया है। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरख्वास्त में हामिद खान एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ का 2 अगस्त सन 2011 को पेशावर हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज की हैसियत से तकर्रुर किया गया और बाद 28 जून सन 2018 को इन्होंने आला अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। दरख्वास्त में आइन के मुतल्लिक़ा दफ़ात और कायमशुदा आइनी कन्वेंशन के अलावा सन 1996 में अल जिहाद ट्रस्ट और सन 1998 में मलिक असद अली के मुकदमात का हवाला दिया गया है। पिटीशन में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार की सीनियरिटी और काबिलियत की बुनियाद पर इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ को सुने बगैर 3 मरतबा नज़रअंदाज किया गया। पिटीशन में इन्होंने मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से जजों का तकर्रुर सीनियरिटी के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पिटीशन में कहा गया कि जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को अदालत उज़्मा का जज मुकर्रर करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सीनियरिटी को नज़रअंदाज कर दिया गया। पिटीशन में कहा गया कि इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ 18 मार्च सन 2020 को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी दरख्वास्त दी गई, लेकिन इस शिकायत पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपनी पिटीशन में जस्टिस वकार अहमद सेठ ने मजीद कहा कि सिंध बार काउंसिल ने मई में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत के जरिए हालिया तकर्रियों पर कानूनी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था कि किसी भी मुनासिब वजह या जवाज़ के सबब दरख्वास्त गुजार को 3 मरतबा नज़रअंदाज किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 175(a) को मुतारिफ कराने के बाद अदालत उज़्मा में जजों की ज़्यादातर तकर्रियों के लिए सिवाय लाहौर हाई कोर्ट के 3 जूनियर जजों के आला अदालतों के चीफ जस्टिस को ही मुंतखब किया जाता है। पिटीशन में कहा गया कि अदलिया की आज़ादी जजेस के तकर्रुर के साथ मुंसलिक है। चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने अपनी पिटीशन में अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि वो तीनों जजेस के तकर्रुर के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दे और खाली असामियों पर तकर्री आला अदालतों के चीफ जस्टिस की सीनियरिटी की बुनियाद पर की जाए। पिटीशन की समाअत के लिए अभी तक फैसला नहीं किया गया। ताहम अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस आइनी दरख्वास्त पर क्या फैसला सुनाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।